जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह में कितना ज़्यादा कुहासा है ना। अभी थोड़ी देर पहले पास की चीज़ें भी नहीं दिखती हैं, लेकिन इस समय 8, साढ़े 8 या पौने 9 तक ऐसी ही स्थिति रहती है। उसके बाद धूप हो जाती है और दिन में ठंड भी कम हो जाती है। बस मॉर्निंग में ही इतना ज़्यादा कुहासा होता है, ऐसा लगता है कि आज धूप ही नहीं निकलेगी, पर दिन में निकल जाती है। तो फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और ब्रेकफास्ट मुझे बनाना था। तो मैं आज गोभी के पराठे बना रही हूँ और इस सीज़न में मैंने कई बार बनाए हैं, पर मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाया। और सोचा कि आज गोभी के पराठे बना रही थी ना, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ गोभी के पराठे। तो यहाँ पर मैं गोभी को ग्रेट कर रही थी और इसको पूरा ग्रेट करने के बाद ना इसमें मसाले वगैरह मैं डालती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसे नहीं बनाया, क्योंकि ऐसे इसमें जब नमक पड़ जाता है ना, तो इसमें से थोड़ा सा पानी निकलने लगता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं एक दिन मूली के पराठे बना रही थी और उसमें मैं नमक डाल के रख देती हूँ और उसका पानी निकाल कर फिर मैं इसमें मसाले मिलाती हूँ। मेरे दिमाग में आज ये आया कि मैं गोभी के पराठे भी ऐसे ही बनाऊँगी। तो मैंने गोभी को जब पूरा ग्रेट कर लिया ना अच्छे से, फिर मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया था। और जब 10 मिनट के बाद मैंने इसके सारे पानी को हाथ से पूरा अच्छे से निकाल दिया और जब इसका पानी निकल गया, तब मैंने इसमें मसाले मिलाए, नमक मिलाया, मैंने थोड़ा नमक मिलाया और जितना ज़रूरत था। और उसके बाद से जो भी मुझे मिलाना था, मसाला, हरी मिर्च, जो भी मुझे मिलाना था, वो सब मिला के मैंने पराठे बनाए थे। और ये पराठे बहुत ही अच्छे बने थे, थोड़ा भी इसमें से पानी नहीं निकला था, एकदम अच्छे बन गए थे। तो देखिए मैं यहाँ पर तो कर रही हूँ और उसके बाद मैं नमक मिला के इसमें रख दूँगी। ठंड में अगर ये सब काम ध्यान दे के ना किया जाए ना, तो हाथों में चोट लगने का भी डर होता है और पता भी नहीं चलता है कि चोट लग गई है। तो खैर मेरा ये काम हो गया और इसके बाद से मैंने इसमें ना इस पूरा अच्छे से इसमें से निकाल दिया था और उसके बाद से मैंने इसमें नमक मिलाया था और फिर मैंने इसको रख दिया था ताकि वो नमक जो है वो पूरा अच्छे से गोभी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद से मैंने आटा गूँथा था और उसके बाद इसमें इसको पूरा अच्छे से पानी इसमें से जब निकल गया, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया, तब मैंने इसका पानी अच्छे से निकाला। और पानी निकालने के बाद से मैंने पूरा इसको ऐसे भुरभुरा सा हो गया, फिर बहुत ही अच्छा हो गया। और इसमें मैंने सारे मसाले डाले और मसाले डालने के बाद देखिए मैंने इसमें धनिया का पत्ता भी डाला है। और उसके बाद से मैंने पराठे बनाए ना, तो बहुत ही अच्छे बने और देखने में बहुत अच्छे लगे और मैंने सोचा अब मैं ऐसे ही बनाऊँगा। तो इसके बाद से मैंने सबको नाश्ता कराया और सब नाश्ता देने के बाद से वापस मैं अपने काम में आ गई थी। मेरा बेड फैला था और ऐसे ठंड में क्या होता है ना कि टाइम भी नहीं मिलता। ऐसे गर्मी जो होती है उसमें चाय वगैरह बनाया, ये सब्ज़ी चढ़ी हुई है, तो बीच में टाइम मिला तो आके बेडशीट ठीक कर दिया। लेकिन अभी क्या है ना कि उधर से काम से ही, किचन से ही टाइम नहीं मिलता, उसमें ही जल्दी जल्दी लगे होते हैं कि आके ये काम करें। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ही ये होता है। और इसमें आजकल बिस्तर पे ना ज़्यादा ही, जैसे ओढ़ने वाले बिस्तर ठंड पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लैंकेट और अपनी रजाई वगैरह तय कर दी और तय करके मैंने अपना बेड वगैरह ठीक कर दिया था और उसके बाद से मैं दूसरे काम में लगी। तो देखिए कल यहाँ पर ये जो कपड़े थे ना, कल मैं मार्केट गई थी शाम के समय, तो यही मैं पहन के गई थी और मैं आई, मैंने उधर ही उतार के रख दिया, क्योंकि वो थोड़ी देर मैंने पहने थे तो उसे मैंने धुलने के लिए नहीं रखा। अलग मैं उसे रख दूँगी, उसे अलमीरा में तो डालूंगी नहीं, तो जब तक धुलूंगी नहीं तब तक अलमीरा में नहीं डालूंगी, तो उसे मैं अलग रख देती हूँ ताकि फिर अगर मुझे मार्केट जाना हो तो मैं उसे ही पहन के चली जाऊँगी। और यहाँ पर जो भी मेरा बेड था उसको मैंने अच्छे से उसकी बेडशीट को कर दिया था और मेरा ये काम, इधर का काम भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं बच्चों के बेड पे गई थी और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो बेड के ऊपर में जितने कपड़े होते हैं वो सारे उनके वहीं होते हैं, बैग हो गया या बुक्स वगैरह हो गई, क्योंकि यहीं पर उनका टेबल भी है, तो वो लोग सारी चीज़ें यहीं रख देते हैं। यहाँ मैं कल गई थी ना, तो मैंने अपने हस्बैंड का कुछ सामान मुझे तो लेना ही था, साथ में मुझे अपने हस्बैंड का बैग भी ठीक कराना था। उनका बैग जो वो लेके जाते हैं ना, वो पूरी उसकी जो चैन थी वो ख़राब हो गई थी, तो मैं उसी को बनवाने के लिए मैं ले गई थी। तो यहाँ पर उनकी भी डायरी वगैरह जो भी बैग में से निकले हुए कागज़ थे ना, मैंने यहीं निकाला और यहीं मैं रख के चली गई।
तो वो बैग के अंदर मैंने वही डायरी उनकी और वो भी जो भी सामान उनके कागज़ वगैरह थे ना वो सब फैले हुए थे, तो वो सब मैंने उस बैग के अंदर ही रख दिया था ताकि मुझे बार बार इधर उधर रख दूँगी फिर खोजना पड़ेगा। तो उनका जो भी सामान होता है, जैसे मफलर है या ग्लव्स वगैरह जो भी होते हैं, चश्मा वगैरह जो भी सब कुछ मैं उनके बैग में ही रख देती हूँ ताकि वो खोजना ना पड़े, वो अपना बैग लेके कहीं भी जाना हो तो वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके सारे सामान उनके बैग में रख दिए थे। और बेटा देखिए आज आई कार्ड नहीं पहना, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो ऐसे ही उसका साथ होता है, वो कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता है। तो अपने कपड़े वगैरह तो उसने यहीं रखे थे, सब खोल के वो जल्दी जल्दी यहीं रख देता है। तो मैंने उसका जो भी ये कपड़े थे ना मैंने हटा दिए हैं। इनमें से धुलने वाले कपड़े जो होंगे वो मैं धुलने के लिए रख दूँगी, और जो कपड़े धुलने नहीं होंगे उनको मैं तय करके अलमीरा के अंदर रख दूँगी। तो ये जो भी कपड़े थे मैंने सब हटा दिए, सब चीज़ों को मैंने उनकी जगह रख दिया। और यहाँ पर मैंने इसकी चादर बदल दी थी, कई दिनों से वो बिछी थी और मैं कई दिनों सोच रही थी उसको चेंज करने के लिए, पर जो जरूरी काम होते हैं उन्हीं को करती रह जाती हूँ, तो मैंने चेंज नहीं किए थे। अब जैसे ये चादर धुली हुई रखी थी लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर मैंने इसे चेंज कर दिया और अच्छे से मैंने इसको बिछा दिया है। तो इसके बाद से मैंने और भी काम किए थे और मैं ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने दाल चढ़ा के रखी हुई थी, आज बस मुझे दाल चावल ही बनानी थी, तो दाल मैंने चढ़ा दी थी। अब मुझे चावल बनाना था, दाल को मैं पलट दूँगी दूसरे बर्तन में और फिर मैं इसी कुकर में वापस चावल रख दूँगी। तो दाल मेरी अच्छे से पक गई थी। बस ये जो दाल जैसे होता है ना बर्तन के चारों तरफ लग जाता है, तो मैं एक बार उसको घुमा देती हूँ कि जो भी लगा हो ना वो वापस उसमें पानी में मिल जाए। और उसके बाद से मैंने उसको पलट दिया और उसको मैंने किनारे रख दिया है और मैं चावल इधर रख दूँगी। और चावल रखने के बाद मैं किचन को भी क्लीन कर दूँगी। तो ये मैंने चावल रख दिया था और उसके बाद से मैंने पानी चेक किया है कि पानी बराबर है कि नहीं, और उसके बाद से मैं अपने किचन का क्लीनिंग भी कर दूंगी। जो भी सामान किचन में इधर उधर फैले हैं स्लैब पे वो सब मैं उसकी जगह पे रख दूंगी और जो जूठे बर्तन हैं उनको मैं किनारे करती जाऊंगी। यहाँ पे कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो साफ़ होते हैं, लेकिन काम करते वक्त जो ज़रूरत पड़ती है जैसे पानी या कुछ भी गिलासें वगैरह मैं लेती हूँ तो वापस उनको अगर किसी को पानी पीना होता है तो भले दे देती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको धुल के ही साफ़ बर्तनों में रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती। क्योंकि लगता है ना कि झूठे हाथ से खाना बनाते समय उसको छुआ गया है, तो ऐसे लगता है कि साफ़ करके ही उसको अंदर रखो। तो यहाँ पर मैं अपने गैस को साफ़ कर दे रही हूँ और इस स्लैब को भी साफ़ कर दूँगी। मैंने मूली रखा था कि मुझे इसकी सलाद बनाना था अभी खाने के साथ में, और इसलिए मैंने उसको यहीं रख दिया छोड़ दिया है। और उसके बाद बाकी चीज़ों को मैं हटा दूँगी और अपने अच्छे से किचन को जो भी अभी जो साफ़ करना है मुझे वो मैं कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं सबके लिए खाना निकालूंगी ना तो वापस मुझे साफ़ करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो भी है थोड़ा बहुत मैं हटा के उसको क्लीन कर दे रही हूँ। फिर बाद में बर्तन वगैरह धुलूँगी तो फिर अच्छे से और साफ़ सफाई होगी, क्योंकि अभी खाना निकाल के सबको दूँगी तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, तो फिर मैं उसको वापस से देखूँगी। अभी मैंने अपने किचन को व्यवस्थित कर दिया है और चावल मेरा अभी चढ़ा ही हुआ अभी हुआ नहीं है, तो मैं वही देख रही हूँ उसको। और जब तक मेरा चावल हो रहा है तब तक मैं ये सब काम कर दे रही हूँ। उसके बाद से मैंने सबको खाना पीना खिला के कपड़े लगाए हुए थे वो मशीन में सुबह ही, तो फिर मैं उन कपड़ों को यहाँ छत पे फैलाने आ गई हूँ। और देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है दोपहर के समय में, लेकिन ठंड है अभी, ज़्यादा ठंड भी नहीं है लेकिन फिर भी अभी तो ठंड है ही थोड़ी बहुत। तो मैं यहाँ पर अपना जो भी मैंने बेडशीट वगैरह धुली थी उन सबको मैंने यहाँ फैला दिया है। और मेरा आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।